तो इसलिए अपना शेड्यूल को चेक करें, क्योंकि जो बिजनेसमैन जिसको बगैर पैसा लगाए दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खड़ी करनी है, जो 24 घंटे उसके लिए काम करे, राइट, दिन रात काम करे, हर मौसम में काम करे, हर स्टेट में काम करे, हर जगह पे काम करे, वो चांद पे रहे, मंगल ग्रह पे रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो भी उसके काम करे, वो सोता रहे तो भी उसके लिए काम करे, तो भाई साहब शेड्यूल इज राइट। तो ये सारी चीजें, राइट, कितने बजे उठना है, कितने बजे बैठना है, कितने बजे होम मीटिंग, कितने बजे काम पे जाना, कितने बजे मिलना है, कितने बजे जूम पे अटेंड करना है, ये सब चीजें प्रॉपर जो है उसकी होनी चाहिए। और जो लिखित में जो आ गया, राइट, उसके ऊपर जब काम करेंगे तो एक गोल में कन्वर्ट है ना, जो भी दिमाग में आ रहा है ना। ताजमहल पहले दिमाग में था, कागज पे आएगा तो नक्शा बन गया, नक्शे को जब हम डिस्क्राइब करेंगे ऐसे ऐसे बनना है, तो फिर वो हकीकत का रूल, राइट। और ये सारे जो लॉन्ग टर्म है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट, इस महीने में मेरे को इतने % की ग्रोथ है, अब इस महीने करीबन करीबन जो अभी तक के जो रुझान जो आ रहा है और जो हिंट सा मिल रहा है, जो ग्रोथ है पिछले कई महीनों से आरसम की, वो 5%, 6%, 7% के आसपास की ग्रोथ है। इस महीने का जो रुझान है वो करीबन 10% से ऊपर का है। लास्ट मोमेंट पे जाते जाते क्या बदलाव होगा, कितने और ज्यादा बढ़ेगा, तो आप हर एक को अपना अपना देख लो कि भाई केसी सर ने जो बताया था कि अगले 2030 तक 4% की ग्रोथ भी करते तो यहाँ तक जाएंगे, राइट, वो स्लाइड भी आ जाएगी अभी। तो मैं उस गति से या उससे आगे चल रहा, नहीं चल रहा, तो बाकी लोगों से आगे चल रहा, तो आपकी परसेंटेज कंपनी की परसेंटेज से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो आप भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, तो आपका प्लान में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जिन जिन से सलाह लेनी है, मशवरा लेना है, मदद लेनी है, राइट, आजू से लेनी है, बाजू से लेनी है, ऊपर से नीचे लेनी है, नीचे से लेनी है, जहां से भी लेनी है, वो लेके अपनी टीम के अंदर जो आदमी को ये चीज पकड़ में आ गई, किसी की भी मदद लो, और मेरे बच्चों को मदद पहुंचनी चाहिए, मेरी टीम में मदद पहुंचनी चाहिए, मेरी टीम के ऊपर टाइम डलना चाहिए, ये टैक्ट जिसको पकड़ में आ गया वो बादशाह है। और जो बोलेगा नहीं मेरी टीम को तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई और नहीं बताएगा, तो उसने समझ लो टीम को भी रोक लिया और खुद भी रोक लिया। तो जब गोल बड़ा है तो ये सारी चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें, मतलब ये अपने आप ही होती है, बट माइंडसेट वैसा होना चाहिए, तो ये अपने आप जो चीजें हकीकत में बदलना शुरू हो जाती है। और जिस चीज पर फोकस करेंगे, गुरुदेव बोलते हैं, वो कोई भी चीज हो वो ऑटोमेटिक ग्रो करती चली जाती है, जो प्यार मोहब्बत हो, चाहे बाकी सब चीजें हो, चिंता हो, राइट, अफसोस हो, इस चीज को फोकस करेंगे और बैठे बैठे उसके बारे में सोचेंगे तो वो चीज, तो बैठे बैठे हम त्यागराज के बारे में सोचो, बैठे बैठे हम जो है वो क्या नाम है, स्टेज के ऊपर मेरे को इतनी बड़ी ट्रॉफी मिल रही है, सबसे बढ़िया वाली ट्रॉफी मिल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट वाली ट्रॉफी मिल रही है, तो बैठे बैठे कम से कम उसके बारे में सोचें जब सोचना ही है। वो एक भिखारी था, सड़क के ऊपर बैठ के, यूं बेचारे को भूख लगी थी तो कुछ खाने को नहीं था, तो हाथ का इशारा ऐसा कर रहा था जैसे वो कुछ खा रहा है। तो एक आदमी पास से बोला ये क्या कर रहा है? बोला भाई मूंगफली खा रहा हूं। तो बोला तेरे हाथ में मूंगफली तो है नहीं। बोला भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो बोला जब सोच ही रहा था तो कम से कम बादाम लेता, अखरोट लेता, सोचना पे किराया थोड़ी लग रहा है, राइट। तो सोचे तो कम से कम उस दिशा में तो सोचें, क्योंकि उस दिशा में सोचेंगे तो उस दिशा की डायरेक्शन में एक्शन वगैरह सारी चीजें अपने आप, और जितना लंबा समय आप अपना इस पिच के ऊपर बिताओगे, राइट, ये आरसीएम की पिच है, जीवन भर की पिच है, तो आप देखोगे कि शुरुआत में जो उतने मतलब शुरुआत में हम चीजों को पकड़ पाते हैं काम कैसे हो रहा है, और बाद में जब नतीजे आते हैं, राइट, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको रोहित शर्मा का, ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे रिकॉर्ड हजारों लाखों पड़े हैं। पहले 100 रन बनाने में 115 बॉल लिए, अगले 100 रन उसको 36 बॉल में मिल गए। तो जितना काम आपका इस महीने में अभी तक हुआ है, तो भाई साहब अगले 3 दिन में उसका डबल ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, राइट। आम का किसी पेड़ का ले लो, वो बड़ा होने में हो सकता है पहले 2-3 साल लगे, पहले 3 साल में उसके 50 फल लगे, लेकिन 5वें साल पता लगा 5 क्विंटल फल लदे हुए हैं उसके ऊपर। चाहे पैसे का मामला हो, चाहे फलों का मामला हो, चाहे लाइफ का मामला हो, ये थंब रूल नेचर का हर चीज के ऊपर लागू है, और चाहे आरसीएम के नेटवर्क के ऊपर लागू है। जैसे ये चीजें ग्रो करती है, वैसे ही सेम तरीके से चीजें एक टाइम के बाद 4-5 दिन पहले केसी सर ने एक स्लाइड दिखाई थी, अगर आप सब लोगों को ध्यान हो तो, क्योंकि खास तौर से किस आदमी ने क्या बोला है और खास तौर से केसी सर क्या क्या चीजें बताते हैं, मैं एक एक स्लाइड आपको बगैर देखे अभी भी मतलब डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने दिखाया था ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा था, और पहले 5-6 स्टेप्स के ऊपर उन्होंने एक चार्ट में बनाया था कि यहाँ पर ये आपकी ताकत है, यहाँ पर आप जब आप वाइटल बनते हो, रॉयल्टी बनते हो, टेक्निकल बनते हो, राइट, ये आप यहाँ तक अपनी ताकत दर्शाते हो, राइट। उसके बाद अगर आप सिस्टम, अपनी टीम को सिस्टम में डालते हो, 9 PM में डालते हो, सेमिनार्स में डालते हो, ट्रेनिंगों में डालते हो, तो जिंदगी भर वो सिस्टम आपको लाइफ लॉन्ग पीढ़ी दर पीढ़ी कमा के देता है। तो आपकी मेहनत वहां तक खत्म होगी,
फिर आगे सिस्टम की मेहनत शुरू आती है। लेकिन आपने इनिशियल लेवल पे वो अपनी मेहनत नहीं की तो सिस्टम आपके लिए कभी काम कर ही नहीं पाता। तो लोग उस बैरियर को पार नहीं कर पाते। अगर आप में से जिन जिन साथियों ने वो स्लाइड, और नहीं तो मैं किसी सर से आग्रह करूंगा कि अगली मीटिंग में जब भी उनका हो वो स्लाइड वापस से एक बार बहुत बहुत क्लिकिंग स्लाइड और उसको बड़े ध्यान से देखना आपको, तो वो अच्छे अच्छे जो है ना ब्रेन की नसें फाड़ देंगे वो। तो वो चीज खास तौर से जितने भी लोग बुद्धिजीवी में पढ़े लिखे जो उन चीजों को समझते हैं, मतलब उन चीजों को बड़े ध्यान से और बहुत गौर से देखना चाहिए, राइट। सो द गोल इज नॉट टू गेट रिच बट टू लिव रिच। अमीर बने रहें, चाहे वो दिमाग से हो चाहे जेब से हो, राइट। तो ये अल्टीमेट जो है वो गोल है। और आराम को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, और एक बार आराम त्याग देंगे तो हम केसी सर बीसी सर की तरह हो जाएंगे। बीसी सर को देख लो, मतलब 70 पार हो चुके हैं, राइट। हाँ 70 के आसपास हो ही गए। तो कभी थकते देखा है, कभी रुकते देखा है। आप जब देखोगे आपको दौड़ते हुए तो वो हैबिट है, वो यूं कह लीजिए वो भी एक नशा है। तो लोगों के नशे भी कई किस्म के होते हैं। तो आराम एक नशा है। एक बार जब कोई इसको अपना ले आराम को, बस मेरा तो हो गया, अपने तो रोयल्टी का 15 आ रहा है या 6% आ रहा है या 8% आ रहा है, बस अपना तो ठीक है, अपना तो घर चल रहा है, राइट। तो इस आराम की लत लग जाती है। और एक कमजोर व्यक्ति को लगातार उत्तेजना, अच्छा भोजन भर गया, पेट भर गया, है ना, नाक तक भर के चावल खा लिए, सस्ता मनोरंजन मिल गया, चीप फिल्में मिल गई, तो उसके जो ड्रीम थे उनको निकाल के खिड़की से वो बाहर फेंक देता है और सपने मर जाते हैं। इसीलिए लोगों को 9 PM में घर बैठे बैठे जो जिस देश के जिस कोने में जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, ये सिस्टम आपके लिए काम कर सकता है। तो अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना, खुद पे रहम करके, और कुछ नहीं तो जिन लोगों के साथ हमने काम शुरू किया था, तो एक टारगेट बना लो। मैंने अपने लाइफ में इन 20 शुरुआती में 20, 25, 30 साथियों को जो है मैंने ज्वाइन कराया था। जब तक इनके गाड़ी बंगले घर बड़े बड़े और ये इन पिनों पे नहीं आते, तब तक मैं आराम अपना ही नहीं सकता। कम से कम उतना ले लें क्योंकि वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिन बच्चों को मैंने पैदा किया है, जब तक वो कॉलेज से पढ़ लिख के सब कुछ काम करके पैरों पे खड़े नहीं होते, तब तक आप में से और हम में से जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, हर माँ बाप उन बच्चों के लिए काम करता है। वापस से बोलता हूँ, जिन बच्चों को मैंने ज्वाइनिंग करवाया, इस दुनिया में पैदा किया, शादी करते हैं, बच्चे घर में आते हैं, जिन बच्चों को मैंने पैदा किया, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, उनका घर बार नहीं बच जाता है, तब तक माँ बाप कैसे भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो कैसे भी हो, वो माँ बाप जब तक उनके पैरों पे नहीं खड़े होते, तब तक नेचर का रूल है, वो माँ बाप थकते नहीं है, उन बच्चों के लिए काम करते हैं। जब वो अपने पैरों पे खड़े आते हैं तब वो बोलते हैं कि हाँ अब थोड़ा आराम है, बच्चे सारे काम अपने आप कर लेते हैं। तो वो नियम आरसीएम में आपने जब काम करना शुरू किया तब क्यों नहीं लगाया, या तब क्यों सोचते तब अपने बारे में? तो जो अपने बारे में सोचना बंद करके टीम के बारे में जो सोचेगा। मुझे आज भी याद है, आपके सामने बैठ के मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों को आरसीएम में मैंने ज्वाइन करवाया, उनमें एक भी साथी ऐसा नहीं जिसके गाड़ी घोड़े बंगले करोड़ों जिनके घरों में नहीं आया। ये आपके सामने मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, और बहुत धल्ले से और छाती ठोक के बोल रहा हूँ, राइट। तो आप भी वो छाती ठोको कि इन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, ये जब तक ये दम है, दम में दम है, तब तक मैं अपने इन बच्चों के लिए काम करूंगा। आप देखो सारी चीजें, मतलब काम करने की तरीका, शैली, ABCD जितने भी ग्रुप लैग हैं, मतलब सारा का सारा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो एक थॉट ही तो देना है, राइट। और ताकत सबके पास, ताकत सबके पास है, हर एक के पास है ताकत। कोई भी, गुरुदेव बीसी सर बोलते कोई भी ऐसा है ही अभागा ही नहीं, कोई अभागा नहीं है, बस वो अभी जागा नहीं है। और जिनको लगता है मेरे पास ताकत नहीं है, तो मैं बरसों पहले कहानी सुनाता तो दोबारा बता देता हूँ। एक आदमी को टीचर भी बोलता था, कोच भी बोलता था, अड़ोसी पड़ोसी के थोड़ा दौड़ा कर भागा कर, कई बार वो कोशिश भी करता था, तेरे को 1000 रुपए देंगे, तू तो दौड़ के दिखा, है ना। तो कभी भी उसकी स्पीड जो 10 से ज्यादा नहीं आई। एक रात को आ रहा था, पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई थी, अंधेरे में गली में आ रहा था, और अंधेरे की गली में कोई, जिस गली से वो आता था उस गली में कोई काला कुत्ता था, और अंधेरे से आवाज आई कुत्ते की, गुर्र। तो खड़ाक से ब्रेन को कमांड गई उसके कि बेटा वो काटने वाला काला कुत्ता कहीं पर अंधेरे में है, राइट, भाग नहीं तो खाएगा। और वही आदमी जो दिन के उजाले में 10 की स्पीड से नहीं दौड़ पाता था,
वो अंधेरे में 100 की स्पीड से दौड़ रहा है, क्योंकि अब ब्रेन में उसके पास मकसद है, एक ऊर्जा है, एक गोल है, राइट। तो ताकत अंदर ही बैठी है, गोल एक्टिव होते ही वो सारी ताकत एक्टिवेट हो जाती है, राइट। और ये हर एक के पास है, बस हम देख रहे हैं कि कोई और कर दे, अप्लाई कर दे, इधर से हो जाए, जो नसीब में होगा हो जाएगा, है ना। काहे को इतना है ना, किस्मत से पहले समय से ज्यादा, ये बेफालतू की चीजें और बेफालतू का गोबर, इसको उठा के हमें बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये वो गोबर है जो नसीब में होगा। अरे भाई, जो मेरा आज जो मैं काम करूंगा वही तो मेरा नसीब है, वही तो मेरा फ्यूचर है, वही तो मेरी तकदीर है, वही तो मेरा भविष्य है, वो उसी में तो कन्वर्ट होगा, अपने आप कहां से आ जाएगा। तो इन चीजों से जितना बच के हम बाहर निकल पाएंगे, राइट, वो चीजें, इसलिए मैं बोलता हूँ गोल बाय डिजाइन। जो आप कर रहे हो उसका डिजाइन बनाइए, आपके नेटवर्क का डिजाइन बनाइए, क्योंकि जब चीजें डिजाइन बन के बनती है ना, तो बिल्डिंगें पूरे लोग, पूरी दुनिया देखने आती है। बड़ी इमारतें डिजाइन होके ही बनती हैं, झोपड़ियां ही हैं, दो डंडे गाड़ो हो गया अपना 5,000 20,000 का जुगाड़ हो गया, वो झोपड़ी है। वो जो 3% उल्टी, वो झोपड़ी है, वो झोपड़ी से पार निकलना है, राइट। वो मेहनत से इधर उधर से लकड़ी चुन के झोपड़ी बना सकते हैं, लेकिन बड़ी बिल्डिंगें बनानी है अगर, राइट, तो भाई साहब उसके लिए थोड़ा सा डिजाइन चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है, मान लो 3% से 8% अगर आपको जाना है, आपका इसका मतलब हो गया, आपका एक ग्रुप 3.5 लाख है, दूसरा ग्रुप आपका 1.15 पे है, आप 3% 8% जाना, तो करना क्या है, जो आपका जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप के अंदर क्या करना है आपको, जैसे बीसी सर ने, केसी सर बता रहे थे कि आपका एक बिगिनर, आपके एक बिगिनर है, तो आपकी टीम में एक नया बिगिनर आता है, तो आपकी 200% की ग्रोथ आती है, राइट। 200% का क्यों, क्योंकि आप 0 से 20,000 के बिजनेस में जाते हैं, मतलब टोटल बिजनेस 20,000, एक तरफ 15,000, एक तरफ 5,000, छोटे ग्रुप में 5,000, तो आप बिगिनर बन गए, राइट। तो अब मैं एक होम मीटिंग करता हूं जिसके अंदर 15-20 लोग बैठे, कोई 2,000 की खरीदारी करता है, कोई 4,000 की करता है, कोई 1,500 की ज्वाइनिंग करते हैं, है ना, या खरीदारी करते हैं। तो 20 लोग है तो भाई साहब 25-30,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ गया आपका, 20,000 का आ गया, 15,000 का आ गया, 18,000 का आ गया, 22,000 का, 25। वो जो 20 लोग, उनमें से 5 लोग नए हैं, 10 लोग नए हैं, 15 लोग नए हैं, उनके घर में एक-एक होम मीटिंग होगी। अगले महीने क्या हुआ, ये एक होम मीटिंग, राइट, 10 होम मीटिंग में क्या होगा, आपका 20 लाख का बिजनेस 1 लाख से कहां पर चला गया, वो सीधा 2.5 लाख के आसपास चला गया। तो दिन की 3 ठोको, महीने की कितनी, तो ग्रोथ कितनी आ गई। इसी महीने आप 3% से 8% पार करो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और बिल्कुल 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 100% बिल्कुल इजीली प्रैक्टिकल। बट मेरे हाथ में टूल्स चाहिए, मेरे हाथ में औजार चाहिए, मेरा काम प्रोफेशनल चाहिए, राइट। बिल्कुल टाइमिंग पक्का चाहिए, कहां पर मैं जा रहा हूं, सवेरे कहां जाना, दोपहर को कहां जाना है, शाम को कहां जाना है, उन लोगों के साथ उनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस आना चाहिए। आसपास में पिकअप सेंटर चाहिए, जहां पर भी जिस एरिया में मेरी वर्किंग है, राइट, अपने शहर में या किसी दूसरे शहर में, वाट एवर वाट एवर वाट एवर। तो ये बिल्कुल इजीली, मतलब हजारों बार की हुई चीजें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, राइट। तो बड़े आराम से, राइट, तो किसी भी लेवल पे सेम फार्मूला है, राइट। जब आप बड़ी पिनों की बात करते हैं, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड या रूबी की बात करते हैं, तो आपके हाथ में ऐसे, मतलब वर्किंग एंड होने चाहिए कि एक साथ 15 लोग हैं जो एक साथ होम मीटिंग में डटे हुए, एक साथ 20 लोग हैं, तो वो टीमें कहां से पैदा होंगी, उस सिस्टम से तो पैदा होंगी। लेकिन कब करेंगे, जब मैं जो काम करूंगा वो टीम करेगी, उसी मामले में लोग बाग आगे आएंगे, राइट। सो दैट इज हाउ इट गोज लाइक, राइट। सो सक्सेसफुल टीम कौन सी है, जिसमें बहुत सारे हाथ हैं लेकिन दिमाग एक है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, ये भाई साहब 9 PM का दिमाग चलने दो यार, हाथ पैर तो हम सबके पास है, वो तो लगा नहीं, राइट। तो जो जो बोला जा रहा है वो काम कर डालें, राइट। सवेरे गुरुकुल का प्रोग्राम होता है, अपने आप को दिमाग से मजबूत करना है, उसमें डालिए, राइट। तो पूरा का पूरा जो सेटअप है ये एक ब्रेन से चल रहा है, तो ब्रेन एक, हाथ बहुत सारे, तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, जो तकरीबन लोग करते हैं, दिमाग मेरा बोला केसी सर बीसी सर से तो काम कराएंगे, हम बोलते हैं कैसे काम करवाएंगे, ये हम बताएंगे, हमको बहुत मालूम है भाई, तो भाई ऐसा मत करो यार, राइट। तो थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाएगा। तो थोड़ा सा सरेंडर करते ही चीजें अपने आप एकदम बढ़िया। तो कैलेंडरों के बदलने से तकदीर नहीं बदलेंगी, बहुत जल्दी 3-4 महीने में सितंबर भी आ जाएगा और दिसंबर भी चला जाएगा, और ये यात्राएं भी खत्म हो जाएंगी, और माहौल मोमेंटम में जो जग जाएगा वो अपनी तकदीर बदल लेगा। बाकियों के लिए तो वो 2025 के बजाय 2026 होगा, राइट। तो एक्शन जिसका होगा उसकी तकदीर वो अपने आप बदल जाएगी। तो ये हमारे जो अल्टीमेट गोल्स हैं ये हमारे मीट आउट हो जाएंगे,
लेकिन जितना जल्दी हो सके, नहीं तो एक दिन आएगा कोबरा काट के हमें खा जाएगा। अपनी जगह से नहीं ले तो भाई साहब आदत नहीं बदली तो कोबरा हमारी आदत बदल लेगा। अगर हमने आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं लिए तो 10-20-30 साल बाद कोई हार्ट अटैक, कोई किसी का लीवर खराब, किसी का फेफड़ा खराब, किसी का स्टोन, किसी का पत्थर, किसी का किडनी, लफड़े दफड़े वो कोबरा आके खाएगा। राइट, नहीं बदलेंगे तो लगातार अगर लगे रहे तो भाई साहब ऐसे जो हमारी लाइफ में जो ऐसे मौके आएंगे। राइट, जैसे तुलसी घोड़ा जी है ये, है ना, मतलब ऐसे मेरे पास कम से कम नहीं तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल थे, मतलब वो पीपीटी से बगैर किसी पैसे के। मैंने बोला उद्देश्य अगर नेक है, उद्देश्य अपने घर में किसी को बीमार नहीं होने देना, मेरे बच्चों की परवाह है, मेरी पत्नी की परवाह है, माँ बाप की परवाह है, इसलिए मेरे को घर में आरसीएम के प्रोडक्ट चाहिए, ये हो गया नेक उद्देश्य। पैसा बाद की बात है। इन्होंने भी ऐसे घर से निकली, मटका लिया, 2 पेड़ लगाए, आसपास का कई किलोमीटर के एरिया लोगों ने पेड़ काट काट के खा गए थे। और ये बात करीबन 25 साल पहले की थी। तो बाद में 25 साल बाद पता लगा इसने बगैर किसी से पैसा लिए पूरे जंगल को हरा भरा कर दिया। अचानक वो राष्ट्रपति भवन से बुलावा आ गया और इनको पद्मश्री दिया गया, करोड़ों आ गए, दुनिया भर के एनजीओ उसके बाद में आ गए। आप हमारे ऑफिस में डायरेक्टर बन जाओ, आप हमारा जो सिर्फ एडवाइजर बन जाओ, आपको साल के 20 लाख देंगे, आपको 50 लाख देंगे, महीने के 5 लाख की तनख्वाह देंगे, आप हमारे इसमें आगे फोटो करा दो, आप हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, आपको 5 लाख देंगे, 2 घंटे के लिए आ जाओ फोटो। ऐसे दुनिया भर के एनजीओ पीछे पड़ गए। यानी कि जब उद्देश्य नेक है तो एक समय जब आएगा उस समय पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नेक उद्देश्य के पीछे पड़े और अपने साथियों को, जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे मेरा कहना है, अपने सभी साथी, ताली दोनों हाथों से बजेगी, जिसको इच्छा होगी वहां तक पहुंचेगा। और जो सीनियर साथी हैं हमारा काम है उनको उस अंगीठी में डालना। राइट, तो कितने साथियों को हम यहाँ पर उनको इस दिशा के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये जो जगह है, इस स्टेडियम के अंदर हम पहुंचेंगे और इसको यूं समझ लो, इस साल की एनिवर्सरी है आपकी। जब एनिवर्सरी होती है तो वहां रूबी, स्टार रूबी और सफायर तक को मौका नहीं मिलता। राइट, लेकिन इस बार जो है जो फंक्शन होगा वहां पर जो भीतर है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो गुरुदेव जिस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, वो मौका आप में से बहुत सारे नए साथियों की जिंदगी में आएगा। तो इस मौके को अपने जीवन से जाने मत दें, इसलिए उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। और जो मैं आपको बात करा था, नया बिगिनर बनते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ बातें कर चुका हूँ। इतनी ग्रोथ आएगी तो एक हो मीटिंग चाहिए दिन की, एक घंटे। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जो भी काम, मेरा भी तो प्रोफेशन है ना, मैं भी तो बरसों से क्या कर रहा हूँ, सवेरे 9 से लेके शाम के 6 बजे तक मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है, सोलर वाला है, तीसरा बिजनेस है, सीसीटीवी है, और 4 काम है, वो सारे कर रहा हूँ डे 1 से 25 साल, डे 1 से शाम के 6 से लेके रात के 11-12 बजे तक, एक और मीटिंग, 2 मीटिंग, चाहे जूम की मीटिंग या कोई और। राइट, शनिवार इतवार शहर से बाहर, जैसे जयपुर में रहता हूँ तो बाकी दिनों जयपुर में, और शनिवार इतवार को छुट्टी वाले दिन जयपुर से बाहर निकल गए, कहीं बिहार तक चले गए, इधर चले गए, है ना, या जल्दी जाके फटाफट 2 दिन में आना तो हवाई जहाज पकड़ लिया जहाँ पे ट्रेन की सुविधा है और 2 दिन में 2 काम 3 काम निपटा के आ सकते हैं, वो लिया, व्हाइट बोर्ड लिया और मीटिंग कर ली। तो अपने शहर में तो आप रोजाना कर ही सकते हैं। और शनिवार इतवार छुट्टी के दिन तो आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप देखो फुल टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये काम करेंगे, करना क्या है, 4 चीजें बतानी, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, हर एक को क्यों करना चाहिए, देश में कितना बड़ा रोल है, और पूरे देश और दुनिया को कैसे बदला जा सकता है, और बगैर 5 पैसे लगाए हम फालतू समय को यूटिलाइज करके कितना बड़ा, है ना, 1-2 स्टोरी जो अजीत आपकी किताब पकड़ लो, उसमें दुनिया भर के किस्से कहानियां, 1-2 कहानी वानी सुनाओ, आपकी होम मीटिंग इफेक्टिव हो जाएगी। होम मीटिंग करना और इफेक्टिव होम मीटिंग करना, रिजल्ट ओरिएंटेड, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो बोला सर हमने 20 होम मीटिंग कर दिया सर, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, और एक बोलता है सर एक होम मीटिंग की थी 40 लोग थे, सारे ज्वाइन। तो फर्क क्या है? तो दोनों चीजों में फर्क है इफेक्टिवनेस का, आपकी तैयारी का, आपके प्रोफेशनलिज्म का। आपके भीतर जब आप बात करते हो तो पता चल जाता है सामने वाले लोगों को, भाई साहब इसका फैसला पक्का, ये तो करेगा। जैसे फैसला उनके ब्रेन में वायरलेसली ट्रांसफर होता है ना, वो सारे के सारे उठ के आपके पास आते हैं। लेकिन बातचीत में पता लगता है कि आदमी फॉर्मेलिटी काट रहा है और करना ना करना, तो बोल रहे यार हम क्यों फंसे इसके चक्कर में, तो वो बॉडी से वो रेज भी ट्रांसफर होती है। तो वो जो हमारा जो पक्का जो अंदर का फैसला है, बस ये सावधानियां थोड़ी सी रखनी है, क्योंकि जीवन में जब भी सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। जब हम मिशन में अगले 2 साल 5 साल 10 साल लगातार चलेंगे तो फोकस हमें अपने काम पे रखना है। इधर उधर लाल पीली हरी कंपनियों की तरफ देखेंगे तो भाई साहब एक्सीडेंट होगा और एक गाड़ी भिड़ेगी। या आपको दिखाई दे रहा है किसी ने गाड़ी नहीं भिड़ाई, मेरे ध्यान भटकेगा तो गाड़ी भिड़ेगी। तो अपना काम सारा का सारा तालकटोरा स्टेडियम अगले 3 महीने, अगले 3 दिन, जितने भी ऑफर है, चाहे गुड डॉट का है, न्यूट्रीचार्ज का है,
ताबड़तोड़ हमला, फोकस सिर्फ अपने काम पे। पुराने जमाने में तांगा देखा होगा आपने, हम लोग तांगे में बहुत बैठते थे क्योंकि गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, तांगा ही होता था। रेलवे स्टेशन से घर या बस स्टैंड से घर जब भी आना जाना होता था। और पुराने जमाने में जिनकी भी उम्र 50, 55, 60 के आसपास है, इन्होंने तांगे के बहुत मजे लिए हुए। तो तांगे के अंदर जो घोड़ा जुड़ता है, घोड़े के दोनों तरफ ऐसे चमड़े के 2 ढक्कन लगे रहते हैं, उनकी आंखों को ढके, तो घोड़े को सिर्फ सीधा नजर आता है, उसको आजू बाजू का नजर नहीं आता। अगर वो ढक्कन हटा देंगे और पड़ोस में कोई हरी घास लेके खड़ा हो, दूसरी कंपनी लेके खड़ा हो, एक रात में करोड़पति बनाने वाला, वो तो माइंड मुंडी क्रिप्टो लेके बैठा है, वो तो मुंडी उठा के उस तरफ घुस जाएगा। तो सारी सवारियों का और उनका जो पीछे टीम बैठी है तांगे में, वो कहां जाएगी? घर की कमाई कहां जाएगी? भिड़ गया। अरे भिड़ तो वो रहा है, लेकिन तांगे में इतनी सवारियां बैठी, उनका क्या होगा? इसलिए उस घोड़े की, घोड़ा कौन है? लीडर, जो आपको डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे लेके जा रहा है। तो उसकी आंखों के ऊपर एक कटोरा ये ना यूं लगा होना चाहिए, ताकि आजू बाजू की फालतू चीजें नजर नहीं आए। राइट? तो अपनी कंपनी की तारीफ करो, आरसीएम की तारीफ करो। आरसीएम की तारीफ करोगे तो आपका घर बसाएगी। ऐश्वर्या राय कितनी भी बढ़िया हो, वो सिर फुड़वा सकती है। राइट? इसलिए जय आरसीएम। राइट? सो उस पर थोड़ा सा काम करें। और ये कितना % ग्रोथ है, सारी बातचीत मैं आपके साथ कर चुका हूँ। राइट? केसी सर आपको कई बार बता चुके, बीसी सर आपको लगातार। बस इतना सा बात है कि 4% की ग्रोथ, 13,000 करोड़ का टर्नओवर है इस वक्त पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का, 2-4 देशी, 2-4 विदेशी। राइट? इन सब का टोटल करीबन 13,000 करोड़। आरसीएम का हिस्सा है करीबन 3,000 करोड़। राइट? इस साल मार्च में। उसके बाद से 4% की ग्रोथ आती आगे 4% के 6% की ग्रोथ चल रही है। अब 13,000 में से 3,000, करीबन 27-28% का हिस्सा है भारत देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आरसीएम का जो हिस्सा है वो करीबन 28%। बाकी कंपनियां वही खड़ी है, या 1%, 1.5%, आधे %, -1% इसके आसपास घूम रही है। इकलौती आरसीएम है जो 6% की ग्रोथ से ग्रो कर रही है, और इस महीने 10% से पार जा रही है। हो सकता है 15% टच करे या 20% टच करे, कितना % टच करे। और ये आने वाले साल ऐसे जाने वाले हैं, और ग्रोथ और पूरे देश का अंदर मोमेंटम है। अब आप अपने आप को देख लो, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, चेक करो। और देश के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या बोल रही है? 2030 यानी कि अगले 5 साल में ये आंकड़ा पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख करोड़ टच करेगा। अब सरकार के आंकड़े को पकड़ लो, 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पकड़ लो, इधर से आरसीएम की ग्रोथ को पकड़ लो। 4% की हम ग्रोथ करते हैं तो अगले 5 साल में 2030 में 31,500 करोड़ का आरसीएम होता है। और लाख करोड़ अगर आंकड़ा मीट आउट होगा डायरेक्ट सेलिंग का, तो आरसीएम का परसेंटेज वही 30-32%, तो 4% बाकी लोगों से बढ़ गया। लेकिन आरसीएम अगर 5% करते हैं तो 56,000 करोड़ पे चला गया। पूरे देश का आंकड़ा लाख करोड़ का है गवर्नमेंट के हिसाब से अगले 5 साल बाद, और 60% रोल इसमें महिलाओं को होने वाला है। तो आरसीएम का हिस्सा 56% पे चला गया। इस बात को पकड़िए आप। अगर 6% हो गया, 7% हो गया, तो अब आप आरसीएम मान लो 6% की ग्रोथ से चल रहा है, तो आप 7%, 8% चलो, तो आपका आरसीएम में हिस्सा बड़ा हो गया, उतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो ये पेपर वर्क का काम है, आपके गोल को डिजाइन करने का काम है, क्योंकि आपको पेपर पे डिजाइन करना पड़ेगा। कागज पे लिखे बगैर मैं क्या कर रहा हूं, बस सवेरे दिन हुआ और शाम हुई, कहां निकलूंगा और कहां नहीं निकलूंगा, ऐसे दुप्पड़ में तो मामला नहीं चलेगा। राइट? तो इसलिए नए जो सेलिब्रेशन होंगे वो जिंदगी में नई चीजें जो है। मतलब ये है कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी समय निकल जाता है, कल को बुढ़ापा आ जाएगा। आप ओल्ड एज में बहुत कुछ करना चाहोगे, मैं यूं कर लूं, मैं यूं कर लेता, लेकिन उस वक्त शरीर साथ नहीं देगा। दिमाग तो बहुत कुछ करना चाहेगा, इसलिए समय आज है हमारे पास। और ये जो ऑफर्स हैं, है ना, 5 स्टार होटल में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, चाहे वो गामा का है 75 का है, सिंगल के लिए 85, कपल के लिए पूरे परिवार के साथ जाना वो अलग है ना, किशोल की तरफ से जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें भी मिलेंगी। और जो गुड डॉट का दुनिया में जो सबसे बड़ा पूरा देश पूछ रहा है कि भाई ये किस लिए है, ये तो सिर्फ उनके लिए है जो लोग दिल्ली प्रोग्राम में जाएंगे। तो इस महीने जो भी 1,000 रुपए का करेगा, और जो भी दिल्ली प्रोग्राम में आएगा उनको टी-शर्ट मिलेगी। तो मौके छोड़ना। राइट? और साथ में न्यूट्रीचार्ज का आपको फ्री एंट्री चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर। अपना जो दिल्ली में सब लोगों का सेलिब्रेशन होगा स्टेडियम के अंदर, तो भाई साहब अगले 4 महीने में 10,000 रुपए का आप न्यूट्रीचार्ज का जो है वो प्रोडक्ट का जो टोटल भी कर लो। महीने का 1,000-2,000 जितने भी आए टूल साथ में रखिए। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी कैटलॉग है, चाहे वो हीमोग्लोबिन वाला है या माहवारी वाला है, जितने भी 3-4 है, आपकी बैग में जो है 150 रुपए के टूल रहेंगे। तो दिन में 1,000-2,000 रुपए का रिटेल करना या कंज्यूम करना, अड़ोस पड़ोस में बात करना, ये तो 4 दिन का काम है, हो गया। तो आपकी एंट्री भी फ्री होगी, आपको टी-शर्ट भी मिल गया, आपको शेक भी मिल गया, आपको सब, मतलब आप जा भी रहे हो, सेलिब्रेट होकर भी आ रहे हो,
फ्री में भी जा रहे हो और सारे काम भी करके ला रहे हो, राइट। और साथ में और तब तक कई सारी चीजें और आ जाएंगी, टूल वूल मिलेंगे, कई सारी चीजें मिलेंगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और आपकी टीम के सामने एग्जाम्पल भी बनाओगे, अपनी टीम को सबको सेलिब्रेट करा के बुलाओगे, और एक नई किस्म की ऊर्जा जो है वहां से रूपांतरण होगी, और जो पूरे साल चलेगी। ये सिर्फ दिल्ली में आने वालों के लिए है, तो इस जगह को फोकस करें। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी ऑफर्स उनको ध्यान से देखिए, टीम वर्क के ऊपर काम